केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। अगर भारत जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण इलाकों में हर घर में पानी के नल का कनेक्शन पहुंचाने में 100% कामयाबी हासिल कर लेता है तो देश डायरिया से सालाना लगभग 4 लाख मौतों को रोका जा सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इसके साथ ही लगभग 1.4 करोड़ DALY को बचाया जा सकता है। एक DALY पूर्ण स्वास्थ्य के लिए 1 वर्ष के बराबर के नुकसान को करता है। पीएम नरेंद्र मोदी की फ्लैगशिप जल जीवन योजना का उद्देश्य 2024 तक भारत के हर ग्रामीण परिवारों को जल नल कनेक्शन से जोड़ना है। अब तक ग्रामीण इलाकों में नल जल कवरेज 62.84% परिवारों तक पहुंच गई है। तो वहीं वर्ल्ड बैंक के आंकड़ों के मुताबिक देश की 12 प्रमुख नदी घाटियों से लगभग 82 करोड़ लोग उच्च से चरम जल संकट का सामना करते हैं। ग्रामीण भारत में पानी के स्रोत तक पहुंचाना एक लंबी दौड़ है। केरल में मानसून के दस्तक देने के बाद अब पूरा भारत मानसून की राह देख रहा है। लोग मानसून का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं ताकि मानसूनी बारिश से गर्मी चली जाए और राहत मिले। प्राइवेट वेदर एजेंसी स्काईमेट ने जुड़े मौसम वैज्ञानिक महेश पलावत के मुताबिक मानसून उत्तर भारत में कब दस्तक देगा इसको लेकर अभी कोई सटीक पूर्वानुमान नहीं लगाया गया है और लगाना भी मुश्किल है, लेकिन इसके 20 जून के बाद नॉर्थ इंडिया में दस्तक देने की उम्मीद है। तो पश्चिम बंगाल के उप हिमालयी जिलों में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने की संभावना के कारण लू से राहत मिलने की उम्मीद है। अधिकारियों ने कहा है हालांकि राज्य के दक्षिणी जिलों में लोग संभवतः 13 जून तक भीषण गर्मी से जूझते रहेंगे। मौसम कार्यालय ने राज्य के उप हिमालयी जिलों में मानसून से पहले की बारिश होने का पूर्वानुमान जताया है। तो वहीं दक्षिण पश्चिम मानसून के 2 दिनों के भीतर सभी पूर्वोत्तर राज्यों और पश्चिम बंगाल और सिक्किम की ओर बढ़ने की संभावना है। गुजरात ATS ने आतंकी संगठन ISIS के एक मॉड्यूल का पर्दाफाश किया है। ATS ने एक महिला समेत 4 लोगों को पोरबंदर से गिरफ्तार किया है, जबकि एक और शख्स को पकड़ने के लिए कई टीमें छापेमारी कर रही है। ATS ने बताया कि इस मामले में सुमेरा नाम की सूरत की एक महिला की गिरफ्तारी हुई है। गिरफ्तार किए गए 4 लोग ISIS के सक्रिय ग्रुप के सदस्य हैं। छापेमारी के दौरान गुजरात ATS को कई प्रतिबंधित चीजें मिली हैं। ये चारों ISIS के साथ जुड़ने के लिए भागने के फिराक में थे। ये सभी पिछले 1 साल से एक दूसरे के संपर्क में थे और उनके सीमा पार के आकाओं के इशारे पर रेडिकलाइज हुए थे। राष्ट्रीय जांच एजेंसी के मुताबिक हाल ही में मध्य प्रदेश में 3 लोगों को गिरफ्तार कर ISIS से जुड़े एक आतंकी मॉड्यूल का भांडाफोड़ किया गया है। जांच एजेंसी के मुताबिक मध्य प्रदेश पुलिस से आतंकवाद निरोध दस्ते यानी कि ATS के साथ खुफिया विभाग के नेतृत्व में एक संयुक्त अभियान में जबलपुर में 13 स्थानों पर रात भर की गई छापेमारी के दौरान इन लोगों को पकड़ा गया है। महाराष्ट्र में उच्च हवाई यातायात की मांग को देखते हुए नवी मुंबई के उल्वे में नया एयरपोर्ट बनाया जा रहा है। यह एयरपोर्ट उल्वे के मुंबई महानगर क्षेत्र के केंद्र में स्थित होगा। एयरपोर्ट का निर्माण और संचालन अडानी समूह द्वारा किया जा रहा है। इस एयरपोर्ट का निर्माण 4 चरणों में किया जाएगा। हवाई अड्डे पर उपयोग होने वाले सभी वाहन पूरी तरह से इलेक्ट्रिक होंगे। वहीं सभी जगह चार्जिंग स्टेशन भी स्थापित किया जाएगा जिसमें सभी को सुविधाएं मिलेंगी। एयरपोर्ट के निर्माण में बड़े पैमाने पर रहित ऊर्जा का भी उपयोग किया जाएगा। बता दें कि टर्मिनल का डिजाइन भारत के राष्ट्रीय फूल कमल से प्रेरित है। एयरपोर्ट का पहला 2 चरण अगले साल दिसंबर में पूरा होगा। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण 1160 हेक्टेयर जमीन पर किया जा रहा है। महाराष्ट्र के CM एकनाथ शिंदे शुक्रवार को निर्माण कार्य का जायजा लेने पहुंचे थे। JJP और BJP के लिए गठबंधन मजबूरी नहीं है। हरियाणा को विकास की राह पर लेकर चलना दोनों पार्टियों का कर्तव्य है। न ही BJP अपनी जिम्मेदारी से पीछे हट सकती है और न ही JJP। ये बात उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने जिला विकास भवन के सभागार में पत्रकारों से बातचीत में कही। हालांकि उन्होंने सूरजमुखी पर किसानों पर कुरुक्षेत्र में हुए लाठीचार्ज, जजपा विधायक रामकरण काला के चेयरमैन पद से इस्तीफा देने के मामले में चुप्पी साध ली और कोई जवाब भी नहीं दिया। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश को स्थिरता और स्थिर सरकार देने के लिए गठबंधन किया गया था। अब गठबंधन अच्छे से चल रहा है और आगे भी इसी तरीके से चलता रहेगा।
महाराष्ट्र की राजनीति में हमेशा ही उथल पुथल देखने को मिलती है। इसी क्रम में राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना और भाजपा में दरार आने के संकेत मिले हैं। दरअसल सीएम एकनाथ शिंदे के बेटे और सांसद श्रीकांत शिंदे ने अपने पद से इस्तीफा देने तक की बात कह दी है। श्रीकांत शिंदे ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि डोंबिवली के कुछ नेता अपनी स्वार्थ की राजनीति के लिए भाजपा शिंदे गुट गठबंधन के लिए बाधाएं पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुझे किसी पद की लालसा नहीं है। भाजपा शिवसेना का जो भी है और वरिष्ठ नेतृत्व में जो भी उम्मीदवार तय करेगा मैं उसका समर्थन करूंगा। उन्होंने आगे कहा है कि हमारा लक्ष्य फिर से भाजपा शिवसेना गठबंधन बनाना है और केंद्र में भाजपा के साथ साथ सरकार बनाना है। अरे ये कब भैया ऐसे वीडियो देखे जा रहे हो? तनिका सब्सक्राइब कर लो और हाँ घंटा का बटन जरूर दबाना, तब हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। यहाँ वहाँ का देखा तो हम तो क्या ही कहते हैं, जल्दी दबाओ।